क्लास नाइन्थ में कल मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पीछे भी मैंने बताया था आपको कि वी हैव द टू टाइप ऑफ द कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, एक विद टाइम और एक विदाउट टाइम। एक विद टाइम होता है, एक विदाउट टाइम। विदाउट टाइम ओनली कंटिन्यूअस, जैसे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। इट मीन्स वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। एंड जहाँ पर टाइम आ जाए, पीछे मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समझा रहा था, आप लोगों को बताया था, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी उस समय पर टाइम के लिए, सिंस और फोर का यूज़ बताया था कि टाइम जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। नाउ जो हम बात करें अब, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके फॉर्मेट की हम बात करेंगे, सिंपल का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सभी के साथ में, सारे सब्जेक्ट के साथ में हमें हैड बीन का यूज करना होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर और प्लस टाइम। एंड यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें हैं। पीछे मैं जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझा रहा था उस टाइम पे मैंने समझाया था कि सिंस का हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम, that time cannot be changed in any condition. दैट टाइम वो टाइम जो चेंज नहीं हो सकता, किसमें, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता, दैट टाइम इज कॉल्ड डेफिनेट टाइम एंड वी यूज सिंस। डेफिनेट टाइम होता है जो चेंज नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सिंस का जो यूज करते हैं वो यूज करेंगे जितने हमारे मॉर्निंग, इवनिंग, नून और नाइट चेंज नहीं हो सकती। चेंज हो सकती नहीं। दिन है तो दिन और रात है तो रात, सुबह है तो सुबह और शाम है तो शाम। वो अपनी जगह कैसा है, डेफिनेट है, कंफर्म है, वो टाइम चेंज नहीं हो सकता। एंड इसके अलावा जितना हमारा टाइम है ये 1 to 12 o'clock, 1 से 12 तक बजे। अगर 1 बजना है तो 1, 12 बजना है तो 12, 2 बजना है 2, 3 बजना है 3, वो अपना एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम है, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता। काश ऐसा हो कि टाइम चेंज हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। सोने का टाइम ज़्यादा हो जाए, खेलने का टाइम ज़्यादा हो जाए। भाई अगर सोना है और नहीं उठने का मन कर रहा है, दोबारा से टाइम को पीछे हटा लो, नहीं पॉसिबल है। तो ये दैट इज टाइम डेफिनेट टाइम, कंफर्म है, डेफिनेट है। जितने हमारे डेज हैं, मंडे टू संडे, भाई
मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे है ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, संडे है तो संडे। काश अगर चेंज हो जाए तो फिर मंडे का तो नंबर आएगा ही नहीं, रोज संडे ही रहेगा, फिर तो छुट्टी रहेंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने हमारे मंथ्स हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ये भी कंफर्म है, नहीं चेंज हो सकता। अगर चेंज हो जाए तो मई, अप्रैल मई और जून तो कभी आए नहीं, तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई पसंद नहीं करेगा। एंड इसके अलावा जो यस्टरडे टुडे भी आ जाए, वैसे टुमारो फॉर फ्यूचर आ जाए, टुनाइट, लास्ट नाइट, लास्ट डेज। इट मीन्स ये जो टाइम है ये अपनी जगह कैसा है, डेफिनिट, नॉट चेंज, वो चेंज हो ही नहीं सकता। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फोर, अगर हम फोर की बात करें, दैट टाइम you find in numbers either it may days, months, years और hours। इसमें चीज रह गई ईयर्स। ईयर्स है 2020 चल रहा है, जितने ईयर्स है वो भी देख रहे थे। ये जो हम फोर की बात कर रहे थे, ये जो मैं आपसे फोर कह रहा था, तो दैट टाइम यू फाइंड इन नंबर्स, जो टाइम किसी में संख्या में हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 साल, 4 साल, 10 साल। इसमें सब कहे कि वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था, मान ली 2 साल से इस स्कूल पढ़ रहा था, और 2 साल कब से स्टार्ट हुए थे, कौन से मंथ से स्टार्ट हुए थे, कौन से दिन से स्टार्ट हुए थे, वी डोंट नो एग्जैक्टली, हमें एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं पता। जब नहीं पता, देन वी यूज, क्या यूज करना होता है, फोर यूज करना होता है। अपने 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब 2 घंटे से पढ़ रहा था तो 2 घंटे कब से स्टार्ट हुए थे एग्जैक्टली, भाई कितने बज के कितने मिनट से स्टार्ट हुए थे, वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें इस बारे में नहीं पता। सो वी कॉल दैट टाइम, जिस टाइम को हम कहते हैं, हेलो, हाँ जी, हाँ कैफ बोल। अभी ना मैं पढ़ा रहा था, थोड़ी देर बाद, अभी मुझे 1 घंटे बाद कॉल करिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हैं? ठीक ठीक। तो ये जो फोर का यूज है वो डेफिनेटली किस टाइम में है, जो स्टेबल नहीं, जो फिक्स नहीं है। चाहे वो ईयर्स की बात करें, आवर्स की बात करें, या मिनट्स की बात करें, सेकंड्स की बात करें, डेज की बात करें, वो सब कैसा नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, उसको अनिश्चित कहते हैं। जो डेफिनेट टाइम है, जो कंफर्म टाइम है, वो सब क्या हो गया, सिंस। जो डेफिनेट टाइम नहीं है, जो निश्चित नहीं है, वो क्या होता है, फोर। दोनों के मैंने अलग अलग यूज आपको इसमें बताए हैं आपको इसमें। एंड इसके अगर उसके एग्जांपल्स की हम आपसे बात करें तो
मेरा भाई मुझे 2 साल से मैथ्स पढ़ा रहा था। कौन पढ़ा रहा था? मेरा भाई। कब से पढ़ा रहा था? 2 साल से। किसे? मुझे। क्या पढ़ा रहा था? मैथ्स। तो माय ब्रदर फॉर्मेट क्या है? हैड बीन। टीच पढ़ाना है तो क्या हो गया? टीचिंग। किसे पढ़ा रहे थे? मुझे। क्या पढ़ा रहे थे? मैथ्स। कब से? फॉर 2 years। 2 साल से। वह 1990 से इस कंपनी में काम कर रहा था। अब 1990 है तो क्या है? टाइम डेफिनेट टाइम है। दैट टाइम कैन नॉट बी चेंज। वो टाइम कैसे नहीं हो सकता? चेंज नहीं हो सकता। तो वी यूज सिंस। तो ही हैड बीन। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990। वो काम कर रहा था। कहाँ पर काम कर रहा था? इन दिस कंपनी। इस कंपनी में। कब से? सिंस 1990। 1990 से। इसमें मैंने पीछे आपको बताया था कि काफी समय से अगर सेंटेंस में काफी देर से या काफी समय से आ जाए तो इन दोनों को हम यूज करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। और खाली कब से आ जाए तो इसके लिए यूज करना होता है हाउ लॉन्ग। और इतनी देर से आ जाए तो होता है फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। 1, 2 एंड 3। ये आ जाए तो काफी इतनी देर से जो क्या आ जाएगा? फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। काफी देर से या काफी समय से। और लॉन्ग टाइम कब से? तो हाउ लॉन्ग। एंड सेंटेंसेस की बात करें तो काफी देर से क्रिकेट खेल रहा था तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा था। कब से? फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफी देर से क्रिकेट खेल रहा था।
तो हमारा भाई 2 साल से दिल्ली में यमुना विहार में रह रहा था। कौन रह रहा था? तुम्हारा भाई। तो योर ब्रदर। योर ब्रदर हैड बीन लिविंग एट यमुना विहार इन दिल्ली। कब से? फॉर 2 years। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होती है, पीछे मैंने आपको बताई थी कि एक वन सेंटेंस में अगर 2 प्लेसेस हमारे पास में है, 2 प्लेस हैं, तो जो छोटा प्लेस है उसके लिए हम एट यूज करते हैं, जो बड़ा प्लेस होता है उसके लिए इन यूज करते हैं। तो यमुना विहार आया तो हमने एट यूज किया, और दिल्ली के लिए बड़ा शहर है तो इन यूज किया। फॉर 2 years, 2 साल से रह रहा। मैं जनवरी से स्कूल जा रहा था, तो आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। कब से? जनवरी। तो सिंस जनवरी। इट मीन्स वो जनवरी कैसी है, कंफर्म है, इसलिए क्या यूज करेंगे हम साथ में? सिंस का यूज करेंगे। अगर ये सेंटेंस इसमें हमारे पास में नेगेटिव हो जाए, तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वही सिंस और फोर और प्लस टाइम। अगर आप इसे इंटरोगेटिव करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फोर प्लस टाइम। अगर डब्ल्यूएस फैमिली है, डब्ल्यूएस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। ये पीछे मैंने बताया था, कल भी आपको क्लास में बता रहा था कि हैड अपने आप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और वर्ब भी होती है। जैसे आप कहें कि मेरे पास 200 रुपये थे, तो आई हैड 200 रुपीज़, वर्ब। पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसका यूज होता है, तो क्या होता है ये हेल्पिंग वर्ब। इसको आप निगेटिव करें, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। डब्ल्यूएस फैमिली है तो डब्ल्यूएस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब। वह सुबह से गाने नहीं सुन रही थी। कौन नहीं सुन रही थी? वह। सुबह से है, कंफर्म है। सी हैड
not been listening songs, कब से, सुबह से, since morning. She had not been listening songs since morning. वे तुम्हारा 2 बजे से इंतजार नहीं कर रहे थे, तो they had not been waiting for you since 2 o'clock. अब यहाँ आपको पता है जितने भी ओ क्लॉक है 1 to 12, जितने ओ क्लॉक है वो क्या होता है, कंफर्म टाइम होता है, डेफिनेट टाइम होता है. तो दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, वो तुम्हारा 2 बजे से इंतजार नहीं कर रहे थे. नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैड नॉट बीन करना है, बाकी चीजें सब बिल्कुल सेम है, वही चीजें. तुम इस शहर में कब से रह रहे थे, कब से है तो अभी बताना है आपका क्या होता है, हाउ लॉन्ग. तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी. हाउ लॉन्ग कब से, शुरू में आया, हैड हेल्पिंग वर्ब यूज किया आपने, यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, तुम इस शहर में कब से रह रहे थे. तुम इतनी देर से उसका बेवकूफ क्यों बना रहे थे. तो क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग वर्ब हैड यू बीन, वाई हैड यू बीन मेकिंग fool of him for such a long time. Why had you been making fool of him for such a long time? इतनी देर से बेवकूफ क्यों बना रहे थे.
क्या वह इस स्कूल में 2010 से पढ़ रहा था? इंट्रोगेटिव है तो हैड ही studying in this school since 2010. Had he been studying, क्या वह पढ़ रहा था? स्टडिंग पढ़ा था इन दिस स्कूल, स्कूल में कब से? सिंस 2010. 2010 कंफर्म टाइम है, तो क्या हुआ? सिंस 2010. क्या तुम्हारा भाई तुम्हें जनवरी से मैथ नहीं पढ़ा रहा था? कौन नहीं पढ़ा रहा था? तुम्हारा भाई. इंट्रोगेटिव है तो हैड योर ब्रदर नॉट बीन टीचिंग यू मैथ्स कब से? सिंस जनवरी. इट मीन्स कुछ जहां पर आपको लगता है टाइम दे रखा है और वो पास्ट में है, था थे की बात कर रहे हैं और समय भी दे रखा है, तो सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और आपको यूज करना है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर. डेफिनेट टाइम है तो सिंस और इंडेफिनेट टाइम है तो फोर यूज करना है. बस तो सिंपल सा है. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. पीछे मैं क्लासेस में आपको कहता रहा हूँ कि एक्सरसाइज करके देखिए. जो बुक है, आपने बुक ली है स्कूल से या बाहर से जहाँ से भी आपने ली है, उस बुक में एक्सरसाइज दे रखी है आप लोगों को, और एक्सरसाइज करिए और जो प्रॉब्लम्स आती है वो डिस्कस करिए, पूछिए. बट आई थिंक इन केस ऑफ द 9th क्लास और सिंगल स्टूडेंट, एक केवल एक स्टूडेंट लड़की थी, शायद क्या है कुछ नाम आई हैव फॉरगॉटन, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे. तो एक लड़की ने शायद एक दो दिन पूछा था. इसके अलावा नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी एनी प्रॉब्लम इन एनी sentences or the tenses or the other things. कोई प्रॉब्लम नहीं पूछता है. तो आई थिंक ऐसी बात तो नहीं है कि आप क्योंकि पिछले काफ़ी समय से टच में नहीं है पढ़ाई के, और ये टेंसेस पीछे आपने किए हैं हालांकि, बट फिर दोबारा से सब चीज़ें आप कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हो, सही कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है. शायद प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आपको आ रही होंगी, बट आप में से कोई भी इन चीज़ों को शायद पूछना नहीं चाह रहा है, पूछता नहीं है, डिस्कस नहीं कर रहा है. और मुझे लगता है शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स, शायद आई थिंक, आई एम नॉट क्लियर, आई एम नॉट डेफिनेट अबाउट दैट, बट बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगता है कि शायद ही वीडियो देखते हों, शायद ही वो ये जहमत उठाते हों कि चलो 40-45 मिनट की वीडियो है, 40-45 मिनट की वीडियो देखी जाए और उसमें क्या पढ़ाया है वो किया जाए, एक्सरसाइज की जाए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुना जाए. चाहे आइदर इट में भी द इंग्लिश हो या वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो या दूसरे सब्जेक्ट्स हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है. क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे, कोई चीज़ स्टडी करेंगे,
भले ही टीचर्स क्यों ना हो, टीचर भी पढ़ रहे हो तो कई सारे उनके सामने भी जिन्हें सब कुछ पता होता है, कई बार उनके सामने पढ़ते हुए कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप तो स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली अगर आप चीज़ पढ़ रहे हो और वो भी यूट्यूब से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप क्लास में नहीं बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं तो सामने आपसे प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है, आपसे सामने प्रॉब्लम पूछी जाती है, आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, बट आप यहाँ पर किसी चीज़ को भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी चीज़ को पूछते नहीं हैं। तो प्रॉब्लम्स हमें कब आती है? जब हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी कहाँ से? हम देखेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी कहाँ से? और आप रेगुलरली उस चीज़ को देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स, आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी, बट आप उन चीज़ों को शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या वे 2 साल से यहाँ रह रहे थे? तो हैड दे बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years? हैड दे बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years? क्या 2 साल से यहाँ रह रहे थे? वे सुबह से घर पर टीवी देख रहे थे। कौन देख रहे थे? वे। तो दे हैड बीन watching they had been watching TV at home since morning. They had been watching TV at home कब से? Since morning. अध्यापक कब से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था? कब से? वही अभी पीछे मैंने आपको बताया। हाउ लॉन्ग द टीचर हाउ लॉन्ग
had the teacher been teaching English to the students? How long? कब से? Had the teacher been teaching? क्या पढ़ा रहे थे? इंग्लिश किसको पढ़ा रहे थे? स्टूडेंट्स को. How long had the teacher been teaching English to the students? तुम सुबह से कौन से पिक्चर देख रहे थे? तो विच पिक्चर had you been watching? Which picture had you been watching since morning? क्या तुम्हारा भाई इस कंपनी में 2015 से काम नहीं कर रहा था? तो had your brother not been working in this company since 2015? Had your brother not been working? Had your brother क्या तुम्हारा भाई not been working काम नहीं कर रहा था in this company इस कंपनी में since 2015 2015 से? पीछे मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि सेंटेंस अगर बड़ा हो जाए या छोटा भी है वो डिवाइड इन स्टेप्स, उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दो. सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या यूज होगी, वो कैसा सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट क्या यूज होगा, क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर उसको सेंटेंस को डिवाइड करके आप सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, चाहे दूसरे भी उन्हें चाहे वॉइसेस कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करें जिसको आप इंटरजेक्शन से कंजक्शंस बोलते हैं, वो करें, या आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, या प्रपोजिशंस हो, मॉडल्स हो, आर्टिकल हो, डिटरमिनर्स हो, इवन आप ग्रामर में कोई भी स्टेप कर रहे हो, जब तक आप उस चीज़ को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, स्टेप्स में डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक शायद आप सही से नहीं कर पाएंगे. आप उसको एक बार सही से सोचिए, सही से डिवाइड करिए, देन यू शुड ट्रांसलेट, देन यू शुड सॉल्व द सेंटेंस.
उसके बाद में सेंटेंस को सॉल्व करिए, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपसे कभी गलत नहीं हो सकती। माली 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। कौन दे रहा था? द गार्डनर। हैड बीन वाटरिंग किसको? द प्लांट्स। कब से? फॉर 2 आवर्स। इट मीन्स आप जो भी सेंटेंस करें, जो भी पीछे आप सेंटेंस जो मैंने बताए हैं, जो ये लास्ट, क्योंकि फ्यूचर का लास्ट हो जाता है, सॉरी पास्ट का लास्ट हो जाता है। 4 मैंने आपको इसमें प्रेजेंट बताए थे, 4 इसमें हो गए, इसमें पास्ट में हो गए हैं। तो पीछे मैंने आपको बताए थे कि सेंटेंसेस को पहले रूल्स को, उनके फॉर्मेट्स को सही से याद करिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स जाइए, उन सेंटेंसेस को देखिए, डिवाइड करिए, उसमें छांटिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देन यू शुड ट्रांसलेट द सेंटेंस एंड फाइंड आउट। कोशिश करिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, टेंस कौन सा है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उन फॉर्मेट्स को जो साथ साथ आपको लिखाए गए हैं उनको सही से आप याद करिए। एक्सरसाइज करिए साथ साथ, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। अभी आपको लगता है कि अभी कुछ कुछ फिलहाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, कुछ भी आपको कहा नहीं जा रहा है, बट व्हेन यू विल बी इन स्कूल, यू विल बी इन योर क्लास, जब आप स्कूल में क्लास में बैठे होंगे तो आपसे डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो जस्ट रिमेंबर दैट वन थिंग, आप याद रखिए एक चीज़ कि यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू डू, आपको स्टडी करना, आपको पढ़ना ही है। फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए, पूछिए, डिस्कस करिए, सो दैट यू डू नॉट हैव द प्रॉब्लम, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करिए समझने की, एंड डू योर एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज करिए कॉपी में। कॉपी सबमिट करने के लिए कहा जाता है आपको, आपने कॉपी सबमिट स्कूल में की नहीं है किसी ने भी, तो ये आई थिंक ये गलत बात है। अपना काम कॉपी में करिए और सबमिट करिए उसको सही से, ताकि वो चेक हो सके। इट्स ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्योंकि 2 चीज़ें खत्म हो गई हैं, प्रेजेंट और पास्ट खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्यूचर स्टार्ट करूँगा।